स्किज़ोफ्रेनिया कौन सा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है? इट इज़ ए फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर। यहाँ तक ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट याद रखोगे, इस स्किज़ोफ्रेनिया को पहले हम स्किज़ोफ्रेनिया नहीं बोलते थे। एक साइंटिस्ट एक था जिसका नाम था इमाइल, क्या नाम था? इमाइल क्रेपलिन। इमाइल क्रेपलिन, इमाइल क्रेपलिन एक साइकियाट्रिस्ट था। इसने ये स्किज़ोफ्रेनिया, पहले इसको नहीं बोलते थे, इसने इस डिजीज़ को एक नाम रखा था जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया प्रेकॉक्स, डिमेंशिया, डिमेंशिया प्रेकॉक्स। यानी स्किज़ोफ्रेनिया का पहला नाम क्या है? डिमेंशिया प्रेकॉक्स। किसने रखा था? इमाइल क्रेपलिन ने रखा था। उसके बाद और एक साइकियाट्रिस्ट आया, उसके बाद और एक साइकियाट्रिस्ट आया जिसका नाम था यूजिन ब्लूलर, यूजिन ब्लूलर। इसका नाम आपको याद रखना है, यूजिन ब्लूलर। यूजिन ब्लूलर ने बोला कि इसको हम डिमेंशिया प्रेकॉक्स नाम नहीं रखेंगे, हम इसका नाम चेंज करेंगे विथ स्किज़ोफ्रेनिया। दैट मीन्स हु coined the term schizophrenia? Eugen Bleuler. Eugen Bleuler coined the term schizophrenia, coined the term schizophrenia, schizophrenia। यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक आया समझ? चलिए जी आगे। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। एक होता है स्किज़ो, दूसरा है फ्रीनिया। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो मीन्स स्प्लिट एंड फ्रीनिया मीन्स माइंड। दैट मीन्स इन स्किज़ोफ्रेनिया इसका मायने क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। आया समझ? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? चलिए जी, हमने पढ़ा था ICD-10। क्या पढ़ा था? ICD-10। ICD-10 में हमने कोडिंग पढ़ी थी। ICD-10 में स्किज़ोफ्रेनिया का कोड है F20 to F29। ये कोड याद रखो। किसमें? ICD-10 में इसका कोड क्या है? F20 से लेकर F29 तक। अब हम जी करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? इसकी डेफिनेशन होता क्या है इस डिसऑर्डर में? स्किज़ोफ्रेनिया, देखिए स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। स्किज़ोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर that is characterized by, that is characterized by disturbance in, that is characterized by disturbance in, जिसमें क्या हो जाती है? डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आ जाती है। दैट मीन्स इस वाले पेशेंट में जो डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग हमने पढ़े ना, वो सारे डिसऑर्डर्स इसमें होंगे। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? देयर इज अल्टरेशन, देयर इज डिस्टर्बेंस इन द थिंकिंग ऑफ ए पेशेंट। दैट मीन्स जितने भी हमने लाइक फ्लाइट ऑफ आइडियाज, हमने जितने भी डिल्यूजन्स हमने पढ़े, वो सारे जो डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग है, क्लिनिकल फीचर्स इसमें आएंगे। वो हम एक एक करके अलग पढ़ेंगे, ठीक है? दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट देयर इज डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग। सेकेंड, देयर इज डिस्टर्बेंस इन इमोशंस, इमोशंस में क्या हो आ जाती है? डिस्टर्बेंस आ जाती है। आया समझ? उसके बाद थर्ड इज देयर इज डिस्टर्बेंस इन वॉल्यूशंस। वॉल्यूशन, ये वायलेशन नहीं है, ये वॉल्यूशन है। व्हाट इज वॉल्यूशन? वॉल्यूशन के माने होते हैं वो एक्टिविटीज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हमारे कंट्रोल में होती है। वायलेशंस इसको बोलते हैं हम, जो हमारे कंट्रोल में, यानी वॉलंटरी एक्टिविटीज जो होती है उनको हम वायलेशंस बोलते हैं। अब जब इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, मुझे बोलिए जो वॉलंटरी एक्टिविटीज हो वो क्या बनेंगे? फिर इनवॉलंटरी बन जाएंगे।
यह आपको मैं आगे समझाऊंगा कैसे इनवॉलंटरी बनती है। उसके बाद यानी 3 चीजें हमने इसमें पढ़ी। नंबर फर्स्ट, देयर इज डिस्टर्बेंस इन द थिंकिंग, देयर इज डिस्टर्बेंस इन द इमोशंस, देयर इज डिस्टर्बेंस इन द वायलेशंस। लेकिन इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। इसमें जो कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस इज क्लियर। जो पेशेंट होता है ही इज फुली कॉन्शियस, उसमें क्लाउडेडनेस नहीं आ जाती है, उसमें कोमा नहीं आ जाता है, उसमें कोमा विजल नहीं आ जाता है, उसमें स्ट्यूपर नहीं आ जाता है। पेशेंट इज फुली कॉन्शियस बट पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट हिज कंडीशन, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस होता है। दैट मीन्स अगर हम अब डिफाइन करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया को, वी विल डिफाइन इट एज एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशंस, वायलेशंस, बट देयर इज क्लियर कॉन्शियसनेस इन द पेशेंट। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब थिंकिंग में, इमोशंस में, वायलेशंस में डिस्टर्बेंस आ जाती है, पेशेंट जो है वो सोशली विड्रावल हो जाता है, सोशली विड्रावल। सह बन सोसाइटी मज थाउन, मा बन सोसाइटी मज थाउन, ये सोसाइटी के लिए फिर थ्रेट बन जाता है। क्यों थ्रेट बन जाता है, इसमें ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये आया समझ, डेफिनेशन आई समझ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। अब हमने जो साइंटिस्ट का, एक साइकेट्रिस्ट का पढ़ा था, यूजिन ब्लूलर। यूजिन ब्लूलर ने क्या किया काम, इसने कुछ सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए, इसने टोटल 4 सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए, 4 सिम्टम्स, जिन 4 सिम्टम्स को हम बोलते हैं ब्लूलर्स 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ब्लूलर्स 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया किसने आइडेंटिफाई की, यूजिन ब्लूलर ने। इन सिम्टम्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल सिम्टम्स। क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम फंडामेंटल सिम्टम्स। अब ये 4A है क्या, ये सिम्टम्स है क्या, ये आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया 4 A's, ब्लूलर्स 4 A सिम्टम्स। एक सिम्टम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 सिम्टम। ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, इसमें 4 सिम्टम है। क्या क्या सिम्टम है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एम्बीवैलेंस, AMBIVALANCE, एम्बीवैलेंस। नंबर फर्स्ट सिम्टम इज एम्बीवैलेंस। नंबर, ये अब डिफाइन हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या सिम्टम्स है, एम्बीवैलेंस। नंबर सेकंड इज ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिज्म, नंबर सेकंड। नंबर थर्ड इज एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, third, and the last one is affective disturbance, यानी ब्लूलर्स 4A सिम्टम्स जो है वो 4 है। क्या क्या, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बीवैलेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग या ऑटिज्म, या एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। दीज आर द ब्लूलर्स 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अब हम एक एक करके ये डिफाइन करेंगे कि होता क्या है। पहला सिम्टम हमने इसमें पढ़ा एम्बीवैलेंस। जहाँ पे समझ नहीं आएगा मुझे बोल देना, मैं रिपीट करूँगा। एम्बीवैलेंस, व्हाट इज एम्बीवैलेंस? एम्बीवैलेंस के मायने है मिक्सड फीलिंग्स, यानी पेशेंट में क्या होता है, टू कंट्राडिक्टिव फीलिंग्स आ जाती है। कंट्राडिक्टिव फीलिंग्स पेशेंट में क्या आ जाती है, 2 कंट्राडिक्टिव फीलिंग्स आ जाती है। मतलब एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। अगर पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रीटिंग्स दी, आपने सलाम की, पेशेंट इस कश्मकश में फंस जाता है कि मैं इसको वापस सलाम करूं या ना करूं। 2 फीलिंग्स आई ना, कंट्राडिक्टिव फीलिंग्स, या तो सलाम करनी है या तो चुप के बैठना है। पेशेंट हेका डिसीजन निथ, पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन, पेशेंट इज नॉट एबल टू चूज बिटवीन दीज 2 कंट्राडिक्टिव विशेस। या पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, पेशेंट को चलना है,
पेशेंट ये डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मैं चलूं या ना चलूं। ये दो कंट्राडिक्टरी इफेक्ट्स हो जाते हैं। या और एक चीज, लव एंड हेट, या इसको लव करना है या हेट करना है किसी को। पेशेंट इस वाले केस में भी चूज नहीं कर पाता है कि मैं लव करूं या हेट करूं। आया समझ? दिस इज एम्बिवैलेंस। ये आया समझ? उसके बाद आया समझ कि बोर हो गए आप लोग? समझ आया? जी सर। जी सर आया समझ। किन कल पे छु गसान। उसके बाद है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। व्हाट इज अफेक्ट? अफेक्ट होता क्या है? चलिए हम आगे पढ़ेंगे। अफेक्ट आपको पता है, अफेक्ट होता है इमोशन। क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ इमोशन। अफेक्टिव इमोशन होता है, ये एक इमोशन होता है। इन पेशेंट्स में क्या होगी? दैट मीन्स अफेक्ट डिस्टर्बेंस हो रही है। दैट मीन्स दीज पेशेंट्स हैव नो इमोशंस। इनमें कोई इमोशन नहीं होगा, कोई फीलिंग्स नहीं, नो फीलिंग्स। इन पेशेंट्स में कोई फीलिंग्स नहीं होगी। आया समझ? इनका जो इमोशन होगा, इनका जो इफेक्ट होगा वो इररिलेवेंट होगा, इररिलेवेंट होगा। आया समझ? एज पर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, जिस सिचुएशन पे इनको रोना है ये वहां पे हंसेंगे। आया समझ? इनमें इमोशंस की चीज नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं क्या? अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, सेकंड सिम्टम। उसके बाद है थर्ड सिम्टम। ये आया समझ? अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। यस सर, यस सर। उसके बाद है एसोसिएशन। जी जी, एसोसिएटिव। जी बोलिए। जी सर आप रिपीट कीजिए। मैं बोल रहा हूं जो अफेक्टिव डिस्टर्बेंस होता है ना, अफेक्ट मतलब होता है, अफेक्ट इज अ इमोशन। ये पेशेंट्स क्या होते हैं? ये इमोशनलेस होते हैं, इनमें कोई इमोशन प्रेजेंट नहीं होता है, फ्लैट इफेक्ट होता है। और इनका जो इमोशन होता है इररिलेवेंट होता है। इररिलेवेंट माने जहां पे हंसना है ये वहां पे रोएंगे। आया समझ? ये इमोशनलेस होते हैं। ठीक है। सेकंड एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस। एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस में हमने पढ़ा था लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन दैट मीन्स पेशेंट जो है वो रैपिडली एक आइडिया से कहाँ जंप करता है? सेकंड आइडिया। और ये दोनों आइडियाज के आपस में होते हैं अनरिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड नहीं होते। ये हमने पढ़ा था। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? पेशेंट रैपिडली शिफ्ट्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया। और जो ये दोनों आइडियाज होते हैं इनमें आपस में तालमेल, यानी ये अनरिलेटेड होते हैं। ये आया समझ आपको? ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन, जो चौथा इसका सिम्टम है, दैट इज ऑटिज्म, ऑटिस्टिक थिंकिंग या ऑटिज्म। व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म होता है, देखिए ऑटिज्म एक ऐसा सिम्टम है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक जो पर्सन होता है, ही लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड। द पर्सन या पेशेंट लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड, यानी पेशेंट अपनी ही दुनिया में रहता है। जो एक्चुअल में दुनिया है, जो एक्चुअल में चल रहा है, ये इसको मानता नहीं है। यह पन्नी डे ड्रीमिंग करा, बहुत इत कन बास इत कन पत कर इत कन पत कर इत कन। एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये अपनी ही वर्ल्ड में रहता है, डे ड्रीमिंग कराई। यह वन बह बन अक दो प्रेसिडेंट, बेक दो बन ये। आया समझ? दिस इज कॉल्ड ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्या बोलते हैं हम? ऑटिस्टिक थिंकिंग। और हमेशा दैट मीन्स अब ये पेशेंट अपने ही वर्ल्ड में रह रहा है। यह वन आज सुबह बन प्रेसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल बह बन अमेरिका प्रेसिडेंट। मुझे बोलो इसमें कौन सा टाइप ऑफ ये है? यही सर, ऑटिज्म। ऑटिज्म। लेकिन इसमें क्या आया? अब इसने वना बुन प्रेसिडेंट। जब एक पेशेंट में बिलीफ होता है, स्ट्रांग बिलीफ होता है दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसमें ग्रैंडियोसिटी आ जाती है और ये सोशली विड्राउन हो जाता है। ये पेशेंट से ज्यादा पसंद करा लुकन मज रोजुन कहें, यह गसा सोसाइटी नश दूर। आया समझ? दीज वेयर द 4 सिम्टम्स जिनको हम बोलते हैं ब्यूलर्स 4 A's। क्या क्या है? अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड एम्बिवैलेंस। आया समझ?
क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ये चीज? जी सर। अब अगर हम थोड़ा सा इटियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे ना, देखिए इटियोलॉजी इनकी अननोन होती है, किनकी? साइकोटिक डिसऑर्डर्स की इटियोलॉजी नहीं होती है, लेकिन ये देखा गया, मैंने आपको पहले ही बोला, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में जेनेटिक फैक्टर्स कुछ होते हैं। हेरिडिटी। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट के अगर पेशेंट के पेरेंट्स में है या ग्रैंड पेरेंट्स में है, इनमें भी चांसेस होता है कि इनकी जो सिबलिंग्स होगी उनमें भी प्रेजेंट होगा। आया समझ? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं, डाइजाइगोटिक में ज़्यादा, वो हमें वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। और एक मॉडल होता है दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस डायस्थेसिस मॉडल। स्ट्रेस डायस्थेसिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेस डायस्थेसिस मॉडल, ये इसके हिसाब से क्या है, ये एक हाइपोथेसिस है। इसके हिसाब से क्या है, कोई भी जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, यह गसा सिर्फ एक सिंगल फैक्टर सहित कहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स से होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से। जब ये सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये पेशेंट, जब इसमें ये सारे रिस्क फैक्टर्स होंगे, जब ये पेशेंट किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में फेस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, तब जाके इसमें क्या हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस डायस्थेसिस मॉडल। और एक मॉडल है, और एक हाइपोथेसिस है, दैट इज डोपामीन हाइपोथेसिस। ये आता है कभी एग्जाम में, डोपामीन हाइपोथेसिस, इसीलिए मैंने ये पढ़ा है, डोपामीन हाइपोथेसिस। ये देखा गया है, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जब ये डोपामीन क्या है, इट इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की फंक्शंस है उनको क्या करना, कंट्रोल करना। यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं एज ए केमिकल मैसेंजर, जैसे हार्मोन्स काम करते हैं ना, उसी तरीके से हमारी ब्रेन्स में कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। उस न्यूरोट्रांसमीटर एक होता है डोपामीन। आया समझ? ये देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में डोपामीन एक्सेस हो जाता है, एक्सेसिवनेस ऑफ डोपामीन हो जाता है, एक्सेस ऑफ डोपामीन। आया समझ? जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज होता है। ठीक है, चलिए जी आगे। यहां तक समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? मैं फिर रिपीट करूंगा। हाँ, कंफ्यूजन है किसी को? बेझिझक बोलो आप, मैं फिर से रिपीट करूंगा। बहुत ऑलरेडी 3 रिपीट करा, बह कर भी 5-6 लट। किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। चलिए जी, और एक साइंटिस्ट, ये साइकेट्रिस्ट आया, उसका नाम था कर्ट सेक्नेडियर, SCHEINNEIDER, कर्ट सेक्नेडियर। कर्ट सेक्नेडियर एक साइकेट्रिस्ट था। इसने सिम्टम्स बोले, आइडेंटिफाई किए स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स। उन सिम्टम्स को इसने नाम रखा फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। इन सिम्टम्स को हम बोलते हैं सेक्नेडियर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, क्योंकि इनको किसने आइडेंटिफाई किया? सेक्नेडियर, कर्ट सेक्नेडियर ने। आया समझ? ये टोटल है 11 इन नंबर, 11 सिम्टम्स है। इस कर्ट सेक्नेडियर ने क्या बोला कि अगर एक सिम्टम, इन 11 सिम्टम्स में अगर एक सिम्टम पेशेंट में रहता है फॉर मोर देन 1 मंथ, सेक्नेडियर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो प्रेजेंट होंगे, अगर इनमें एक सिम्टम, 1 सिम्टम इज प्रेजेंट फॉर मोर देन 1 मंथ, उस पेशेंट को हम डायग्नोज करते हैं विथ स्किज़ोफ्रेनिया। आया समझ? समझ आया? yes, sir. अब क्या क्या सिम्टम्स है, देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, वो आप याद रखोगे। नंबर फर्स्ट इज 3 ऑडिटरी हेलुसिनेशन। यानी हेलुसिनेशन के 3 सिम्टम्स। नंबर फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड। 3 है ऑडिटरी हेलुसिनेशन में से। इन सेकंड फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में 3 क्या सिम्टम है दैट आर रिलेटेड टू द हेलुसिनेशन। विच टाइप ऑफ हेलुसिनेशन? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नंबर फर्स्ट, थॉट इको, थॉट इको। Number second, hallucinatory voices in the form of statement, in the form of reply या statement, reply के फॉर्म में, REPLY, reply के फॉर्म में, and hallucinatory voices in the form of commentary, commentary। 3 hallucinatory related symptoms है। One is thought echo, second is hallucinatory voices in the form of reply, यानी voices आ रही है, auditory voice आ रही है किस फॉर्म में? reply के फॉर्म में, and hallucinatory voices in the form of commentary। देखिए अब एक एक करके हम ये पढ़ेंगे। thought echo क्या होता है? What is thought echo? thought echo किसको हम बोलते हैं? क्या लगता है आपको thought echo किसको बोलेंगे? क्या होता होगा इस थॉट इको में? कोई बता सकता है? देखिए क्या होता है इस थॉट इको में। क्या होता है, पेशेंट को लगता है जो उसके थॉट्स है, उसके दिमाग में जो थॉट्स या वो जो थॉट सुन रहा है, दोज थॉट्स आर स्पोकन लाउडली इन द फॉर्म ऑफ इको, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। पेशेंट्स ऑफ थॉट कि पेशेंट को कोई थॉट आया रिलेटेड टू, आप कोई भी थॉट बोल सकते हो। पेशेंट को थॉट आया कि वो बंदा चोरी कर रहा है। अब इसके दिमाग में ये आवाज़ जा रही है वो बंदा चोरी कर रहा है, इसका इको आ जाएगा, वो बंदा चोरी कर रहा है, और पेशेंट को लगता है कि इको गसान, इसको हम बोलते हैं थॉट इको। आया समझ? थॉट इको में क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो जाता है, पेशेंट बोझान कथ, और उन ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या हो जाता है, इको हो जाता है, तुम रिपीट गसा, लाउडली गसा रिपीट। आया समझ? उसके बाद सेकेंड वन इज हेलुसिनेटरी वॉइसेस। इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन है ना, हेलुसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाई, यहां से जो पेशेंट में हेलुसिनेटरी वॉइसेस आ रही है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स आर हेलुसिनेटरी वॉइसेस, आपका नाम क्या है, अमिश अमे वॉइसेस दिवान, आपका नाम क्या है, पेशेंट्स कुछ टाइम बुलावा कि आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है ये एक सवाल है, अब इसका रिप्लाई भी आता है। पेशेंट बोजा ये बेक साइड ब्याख नफर वना अमिस दपाशुस मेरा नाम फॉर एग्जांपल फयाज है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेलुसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाई। यानी पेशेंट जो है, पेशेंट को 2 आवाज़ें आ रही है, एक आवाज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आती है, एक आवाज़ इन द फॉर्म ऑफ आंसर आती है। आया समझ? इसको हम हेलुसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाई बोलते हैं। उसके बाद हेलुसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्री, हेलुसिनेटरी वॉइस इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्री आप सब ने सुनी होगी। अब पेशेंट में क्या, पेशेंट्स ऑडिटरी वॉइसेस किस फॉर्म में, कमेंट्री फॉर्म में। अब वो चलने लगा, उसके बाद फिर से वो दौड़ने लगा, अब अंपायर को क्रॉस किया, ऐसे जैसे कमेंट्री होती है ना, ऐसे ही इसमें हेलुसिनेटरी वॉइसेस आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्री। इसको बोलते हैं हेलुसिनेटरी वॉइस इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्री। ठीक है, आया ये 3 सिम्टम समझ आए? ये 3 सिम्टम समझ आए?